करेंगे हम कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है इसमें, शालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। तो बताइए शालू ने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो 7,570 प्लस 1,275 दोनों को जोड़ देंगे तो 8,845 रुपये इसने कुल खर्च किए। प्रश्न नंबर 2 होगा, एक पानी की टंकी में 220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। 2,220 में हमने जोड़ा 999, तो कुल हो गया 3,219 लीटर। प्रश्न नंबर 3, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूँ, 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 किलो, कुल हो गया 3,849 किलोग्राम अनाज खरीदा उसने। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करें। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे हैं। 5,645 में से 245 बाकी निकालना है, तो 5,400 रुपये बचेंगे। पापा के पास 2,790 रुपये थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। 2,790 रुपये थे, 1,860 बचे, बाकी निकालेंगे तो 930 रुपये कुल खर्च हुए कॉपी खरीदने के लिए। घर में कुछ रुपए थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कुल कितने रुपए रखे थे। 2,460 में जोड़ेंगे 320, तो घर में थे 2,780 रुपये थे। प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होगा। 9,999 में हम 100 घटाएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 10,099, और सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे इसमें 10,099 में 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, तो 9,100 बचेगा। ये था कार्यपत्रक 61। कार्यपत्रक 62, मिलान करना है। 4 अंकों तक की संख्याओं की गुणा की समझ विकसित करेंगे। 7 को 15 से गुणा किया, 15 7 105, या 105 को 1 से गुणा किया 105 ही आएगा। इसी प्रकार 8 को 9 से गुणा किया 8 नाम 72, और 36 को 2 से गुणा किया तो भी 72 आएगा। इसी प्रकार 4 को 19 से गुणा किया 76, और 38 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 76। 75 को 3 से गुणा किया तो यहाँ आएगा 225, या 25 को 9 से गुणा करा तो भी 225। 15 को 4 से गुणा किया 15 चौक 60, 30 को 2 से गुणा किया तो भी 60। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 15 × 110, 15 को 110 से गुणा किया 1,650 आएंगे। 90 को गुणा करेंगे 1,040 से 9,360 आएंगे। 223 को गुणा करेंगे 80 से 17,840 आएंगे। 100 को गुणा करेंगे 25 से 2,500 आएगा। 672 को गुणा करेंगे 11 से 7,392 आएगा। इसी प्रकार 9,820 को गुणा करेंगे 150 से, तो यहाँ आएगा
1,47,300 आएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, हल करें। 216 को गुणा करेंगे 50 से 10,800, 5,090 को गुणा करेंगे 25 से 1,27,250 आएंगे। 1,180 को गुणा करेंगे 72 से, उत्तर आएगा 84,960। 6,590 को गुणा करेंगे 201 से, तो यहाँ आएगा 13,24,590। प्रश्न नंबर 4, एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, तो ऐसे ही 15 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी ज्ञात करें। 10 × 15 250 पेंसिल। प्रश्न नंबर 5, एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करें। 999 × 125, तो यहाँ आएगा 1,24,875 रुपये। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए। बताइए भामाशाह ने कुल कितने रुपए दिए। 135 × 725, 97,875 रुपये भामाशाह ने दिए। यह था कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 63, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 1,198 प्रतियाँ छपती है। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। कुल प्रतियाँ हैं 1,198, एक प्रति में 12 पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ लगते हैं यहाँ 14,376 पृष्ठ। इसको इससे गुणा कर दिया। प्रश्न नंबर 2, एक मशीन औसत एक दिन में 3,825 पेज बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो यहाँ जनवरी 2023 का पूछा इसने, जनवरी महीने का पूछा है। जनवरी में दिन होते हैं 31, एक दिन में बनाता है 3,825, तो 31 दिन में बनाएगा 1,18,595 पेज। प्रश्न नंबर 3, एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर कितना अधिक है। 5,236 को गुणा किया इसने 45 से, 2,35,620 आया। और 5,236 को गुणा किया 54 से, तो यहाँ 2,82,744। दोनों में अंतर, दोनों की बाकी निकाली, तो अंतर आएगा 47,124 रुपये का। प्रश्न नंबर 4, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये है, तो 15 व्यक्ति को किराया कितना होगा। 550 को 15 से गुणा करेंगे 8,250 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 5, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 6,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। 6,000 × 8, 48,000 पृष्ठ बन जाएंगे। 6,000 को गुणा करेंगे 8 से, 8 × 48 और 3 0 के 3 0। एक विद्यालय में 335 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपए की छात्रवृत्ति वितरित हुई। 335 रुपये एक विद्यार्थी कुल अध्ययनरत हैं। छात्रवृत्ति 1,250, 335 को 1,250 से गुणा किया, 4,18,750 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। ये था कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 64 हल करें। 774 में 18 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 43, शेषफल 0। इसी प्रकार 611 में 47 का भाग देंगे, एक बार गया 1, 47 यहाँ गया, बाकी निकाला 61 में से 47, 14 बचा, 1 उतारा, 47 का भाग दिया 3 बार, 141 में 141 बाकी निकाला 0, तो भागफल आएगा 13, शेषफल 0। 800 में 25 का भाग देंगे, भागफल 32, शेषफल 0। 800 में 40 का भाग देंगे, भागफल 20,
शेषफल 0। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 56 में 4 का भाग देंगे 14, 40 में 5 का भाग देंगे 8, भागफल 8 आएगा, 8 पंजे 40। 63 में 7 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 9। 284 में हम भाग देंगे 4 का, उत्तर आएगा 71। 125 में 5 का भाग दिया, उत्तर आएगा 25। 340 में 4 का भाग दिया, भागफल आएगा 85। हल करें। इसमें 30 में 5 का भाग देंगे 6 बार, इसी प्रकार 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, 50 में 5 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। इसी प्रकार 144 में 12 का भाग देंगे 12 बार, 324 में 12 का भाग देंगे 12 दूनी 24 2 बार, बच गए यहाँ 8, 12 7 84 27 बार। 204 में 12 का भाग देंगे 12 एकम 12, 8 बच गए, 12 7 84 17 बार। इसी प्रकार 80 में 8 का भाग देंगे तो 10 बार, 80 में 8 का भाग लगाया 10 बार। 144 में 8 का भाग लगाएंगे 18 बार। 200 में हम 8 का भाग लगाएंगे 25 बार। 256 में 8 का भाग लगाएंगे 32 बार जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हल करें। 45 में 9 का भाग लगाया, भागफल 5, शेषफल 0। 136 में 4 का भाग लगाया, भागफल 34, शेषफल 0। 237 में 5 का भाग लगाया, भागफल 47, शेषफल 2। 165 में 7 का भाग लगाया, भागफल 23, शेषफल 4। प्रश्न नंबर 5 जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे हैं। मिट्टू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक 24 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई? तो यहाँ 24 सीढ़ियां चढ़ गया है। एक में सीढ़ियां चढ़ता है 4, 24 में 4 का भाग लगाया, 6 छलांग लगा दी इसने। चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक 63 सीढ़ियां चढ़ चुका है। वह कितनी छलांग लगाएगा? तो 65 में हमने भाग दिया 5 का, तो 13 छलांग लगा चुका है। ये था कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 65 हल करेंगे। वाचकता के नियम। 3 की वाचकता का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। 6 की वाचकता का नियम जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाता हो, 6 की वाचकता का नियम। 11 की वाचकता का नियम संख्या में सम व विषम का अंतर 0 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 200 देख 10 से विभाजकता का नियम होगा जिसमें इकाई का अंक 0 होगा, वो 10 से भाज्य होगी। 200 में इकाई का अंक 0 है, देखिए तो यहाँ हाँ है। 962 में 0 नहीं है, पीछे तो नहीं। 100 में हाँ। 1277 नहीं। 1800 हाँ। 100 हाँ। 45200 हाँ। 33506 नहीं। 83450 हाँ। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 112 2 की वाचकता का नियम है जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 112 में इकाई का अंक 2 है तो यहाँ हाँ है। 124 में भी इकाई का अंक 4 है तो हाँ। 101 नहीं। 3518 हाँ। 4816 हाँ। 1081 नहीं। 42791 नहीं। 54322 हाँ। 68340 हाँ। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 810 हाँ। 585 हाँ। 1001 नहीं। 1952 5 से विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 5 और 0 होगा पीछे। 1952 नहीं। 7160 हाँ। 1050 हाँ। 82105 हाँ। 73470 हाँ। 90012 नहीं। प्रश्न नंबर 5
निम्न में से कथन सत्य है, उनके सामने सही का निशान एवं गलत पर असत्य हैं, उनके सामने गलत का निशान लगाइए। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो 10 से भी विभाज्य होगी, गलत। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगी, ये भी गलत है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 2 व 4 से भी विभाज्य होगी, ये राइट है। विभाज्य के नियम के आधार पर जांच करें। 224 में विभाज्य होगी 2 से, 4 से, 8 से। 325 विभाज्य होगी केवल 5 से। 429 विभाज्य होगी 3, केवल 3 से। 441 होगी 3 से और 9 से। ये था कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट को खोलें। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।